डाइट। तो जो भी हम बिना लहसुन प्याज के घर में बनाते हैं, बनाना ही चाहिए बिना लहसुन प्याज के, तो वो भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद जब हम भगवान का उच्चिष्ट पाएंगे, महाप्रसाद पाएंगे, तो हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी और हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें क्या ABCD। A मीन्स एसोसिएशन यानी कि संग, B मीन्स बुक्स, C मीन्स चैंटिंग, D फॉर डाइट, आहार, भोजन। तो इस कौन में 4 अक्षरों का ही पालन किया जाता है। तो ये सर्वोत्तम है। तो इसको हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं कि हम इसको भूल जाएं, हमेशा ABCD याद रखना है। अरे तो आपका कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? माता जी जैसे प्रभुपाद जी बाहर गए हुए थे, वहाँ पे भक्तों का संग तो नहीं मिला, तो उन्होंने फिर कैसे किया? क्या नहीं मिला? भक्तों का संग तो नहीं मिला, वहाँ पे तो अभक्त थे सारे। प्रभुपाद कहते हैं अगर भक्तों का संग नहीं है तो हमारे को संग निर्माण करना चाहिए, संग निर्माण करने के प्रचार करना चाहिए, हम भक्त बनाएं। तो प्रभुपाद ने भक्त बनाए हैं। तो ये नहीं हम कैसे वहाँ भक्तों का संग नहीं है, अगर भक्तों का संग नहीं है तो हम प्रचार करें, भक्त बनाएं, तो हम उनको संग देंगे। तो कुछ चीज़ों में कभी अच्छा कोई होता है, चाहे नया भक्त है तो कुछ अच्छे गुण होते हैं, हम उनका वो गुण ले सकते हैं। तो जब भक्त बन जाएंगे तो कोई छोटा बड़ा तो कोई इतनी बात नहीं होती, और फिर क्या हम भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, वही भक्तों का संग होता है। जैसे गाँव में जाते हैं कोई भक्त होता नहीं है तो प्रचार करो जाकर। अगर वो अनपढ़ हैं तो उनको बोलो शाम को आज हम कीर्तन करेंगे, तो थोड़ा सा लेक्चर रखो, ज़्यादा कीर्तन रखो, पहले भी बाद भी, और बीच में आधे घंटे का या 20 मिनट का छोटा सा लेक्चर रखो कि हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करते हैं, ये आपको जब क्यों करना चाहिए, है ना। या फिर जो हमारे 6 सेमिनार हुए ये बहुत आसान है। तो हमारे को कर्म कैसे करें, अच्छे लोगों के साथ बुरा, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, तो भगवान कौन है, आप कौन हो, तो सबको जिज्ञासा होती है 4-5 टॉपिक सुनने की। तो उससे फिर उनको जब क्लियर हो जाता है तो वो भक्ति करेंगे। क्या जैसे वो कह रहा है कि मेरी बेटी ऐसे, मेरे बेटे ऐसे, नहीं हो रहा है, मन नहीं लगा, तो माला करो, आप थोड़ा सा सुनो तो आपको हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, भगवान अपने बच्चा करेंगे तो आप भगवान के साथ जुड़ो। हाँ, ये तो कहते ही हैं। ऐसे देखें, आप ऐसे करोगे या माला करो तो सब अच्छा हो जाएगा, भगवान अच्छा करेंगे ही, बाकी उनके कर्म। और फिर जब हमें कष्ट ऐसा किया, फिर जब तक सही था तब तो आपने भगवान को बोला नहीं कि आपने मेरे को इतना कुछ दिया है ना, तो आपके कारण मिला है, तब तो कोई गुणगान किया नहीं, अभी भगवान को ब्लेम कर रहे हो। तो ब्लेम करना छोड़ना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भक्तों को कष्ट नहीं आ रही, ठीक है, हम कह देते हैं चलो आप करो, आपको शांति मिलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो उनके अपने कर्मों के फल भी हो सकता कम होकर आएंगे, पर आएंगे तो सही। पर आप देखो पूरे कोई भी शास्त्र उठा लो, भगवान राम खुद राम भगवान है, उन्होंने कष्ट नहीं झेले, कृष्ण खुद भगवान है, कष्ट नहीं झेले। प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, महाभागवत है, पूरी दुनिया को बदल दिया प्रभुपाद ने, तो उन्होंने कष्ट झेले। पांडवों ने नहीं कष्ट झेले, कुंती महारानी ने नहीं झेले, सीता महारानी ने झेले, द्रौपदी ने नहीं झेले, किसने नहीं झेले, सुदामा शुद्ध भक्त है, उन्होंने नहीं झेले क्या। प्रहलाद महाराज अपना पिता ही मारने को घूम रहे, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता, जो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है किसी को, जिसका अपना पिता ही मारने को घूम रहे हैं हमेशा, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है फिर, है ना। तो जितने शुद्ध भक्त
इतने ज़्यादा कष्ट, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं कि जब सोने को कैसे आप निखारोगे, शुद्ध करोगे, आग में जला जला तपा कर। तो भगवान भी अपने भक्तों को तपाते हैं कष्टों से, ताकि वो कष्टों में और भक्ति कर पाए और शुद्ध हो पाए। मत करो भक्ति, है ना, जब कर्म वाली भोगने हैं भक्ति मत करो। अगर ये हम भक्ति करते हैं तो हमें सहने की शक्ति मिलती है। हाँ, अभी देखो ना, आप जॉब करते थे, ठीक है ना, आप अपना कर्म कर रहे हो, तो सैलरी कौन देगा? बॉस, मर्जी है ना, दे या काट ले। तो ऐसे भगवान है, जब कर्म करते हैं भगवान अच्छे का अच्छा फल दें, बुरे का बुरा, वो देते हैं, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, पर फिर भगवान के हाथ में के बुरे का अच्छा भी दे सकते हैं, अच्छे का बुरा भी दे सकते हैं। महाराज नृग की यही तो कथा है। जो महाराज नृग थे तो रोज 10,000 गायों का दान करते थे, गौओं की बहुत अच्छी सेवा करते थे, उनके उनको भक्त नहीं थे उस हिसाब से, पर गायों को बहुत प्रेम से रखते थे। रोज 10,000 गायों का दान करते थे। तो 10,000 कहने का मतलब लाखों लाखों का रोज दान करते। तो ऐसे करते करते एक बार क्या, ब्राह्मण को दान किया आज, तो अगले दिन अगले दूसरे ब्राह्मण को दान की। तो जो आज के ब्राह्मण को दान की गाय, वो उनके गाय में आकर मिल गई, वापस आ गई। तो वही गाय अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अभी राजा का कसूर है, इतनी गाय दान करें, किसी को क्या पता कौन सी गाय है। और राजा प्रजा को नहीं देख पाता, गाँव की तो क्या शक्लें पहचानेगा पशुओं की, तो पहला ब्राह्मण आए थे, आपने मेरे को गाय दान की थी, तो आज फिर दोबारा दान कर दी। तो राजा कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, जब मैं उससे लेता हूँ बात तो वही बैठ रही है, मैं आपको दे रहा हूँ तो फिर उससे मेरे को श्राप मिलेगा, बात तो वही। तो आप एक गाय के बदले जितनी चाहते हो आप उतनी गाय ले सकते हो, हजारों में लाखों में जितनी चाहो उस गाय के बदले, पर मैं उस जो ब्राह्मण को दोबारा दान दे दी उससे मैं वापस नहीं ले सकता। तो पहला ब्राह्मण कहता नहीं, मेरे को तो वही गाय चाहिए। तो उसने श्राप दे दिया कि तुम रंग बदलती हो, तुम गिरगिट बन जाओ, है ना। तो गिरगिट तो बहुत जल्दी रंग बदल जाता है, तो वो गिरगिट बने महाराज नृग अगले जन्म में। तो जब बने तो द्वारका के बाहर एक कुआं था जो सूखा था, उसमें उनका वास था। तो जब भगवान के पोतों को प्यास से वहीं खेल, भगवान के लिए, तो जब खेलते खेलते वहाँ गए तो उनको लगा प्यास लगी है। तो जब कुएं में देख